तो मतलब जैसे तुम्हारा सबका होता है ऐसा कि जीटी स्कोर स्टक हो गया, मैंने इतने लोगों से बात करी है, चाहे वो पिछले साल बात करी या अभी जितने भी लोग नीट पीजी क्रैक के, तो तुमने इस चीज को कैसे हैंडल किया और फिर इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ? सर जीटी मैंने देना अगस्त से चालू किया था, अगस्त 2024 से चालू किया था, मतलब दुनिया के हिसाब से मैंने तब से जीटी देना स्टार्ट किया। एक जीटी मैंने फाइनल ईयर में दिया था, उसके बाद उसके वो जीटी से 24 के जीटी अगस्त के बीच में एक भी जीटी नहीं दिया था मैंने। आई वाज फोकसिंग मोर ऑन थ्योरी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मेरा फर्स्ट रीड कंप्लीट हो जाए, एंड वो फर्स्ट रीड बहुत लंबा टाइम लगा, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, बट जीटी कमिंग बैक टू जीटी। सो जीटी में ऐसा हुआ था सर कि मैंने जब जीटी देना चालू किया तो 2 महीने के लिए मेरा स्कोर वॉज 300 to 350, उसी रेंज में रहता था, मतलब प्लस माइनस 10-20 उस रेंज में ऐसा ही रहता था। तो आई वॉज रियली लाइक डिसअपॉइंटेड कि एक रीड तो मैंने इतने महीने किया, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग अ गुड रिजल्ट। क्योंकि सर मेरा जीटी एनालिसिस में टॉपर्स का वीडियो देख के कर रही थी, वो लोग सब यही बोलते हैं कि तुम जीटी दो, उसी दिन पूरा जीटी एनालाइज कर लो। एंड सर मैं जब जीटी देती थी ना, आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं जीटी देने के बाद मेरे को ऐसा होता था कि आधे घंटे 1 घंटे तक भी मुझे ऐसा नहीं होता मेरे को कुछ देखना है। तो सबका सबके मतलब वे ऑफ प्रिपरेशन अलग होती है, मैंने वही फॉलो किया, मैं उसी दिन एनालाइज करती थी। एंड एंडिंग में क्या होता है कि आपसे होता नहीं है ना, तो आप जस्ट आंसर देखते हो एंड स्वाइप कर देते हो फटाफट, ताकि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आप सिर्फ वो कंप्लीट करते हो। सर तो ये एक गलती थी मेरी जब वो जीटी एनालाइज कर रही थी, जब स्टक था। फिर उसके बाद सर मैंने एंडिंग तक यही किया कि मैं पर डे 50 क्वेश्चन जीटी के 4 दिन में मैं जीटी एनालाइज करती थी, एंड मुझे नहीं लगता था कि उससे आप भूल जाते हो अपनी गलती, 4 दिन में आप गलती नहीं भूलोगे। और इससे क्या होगा, आपके पास सिर्फ वो एक प्रेशर नहीं होगा पूरे दिन एमसीक्यू, सर पूरे दिन एमसीक्यू भी नहीं होता किसी से, मतलब मुझसे नहीं होते थे, लोगों से होते होंगे, बट आई वॉजंट एबल टू डू दैट। मतलब सबकी एक स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, मतलब एक ब्लूप्रिंट सबके लिए काम नहीं करेगा। दैट्स व्हाई आई थिंक कि आपने जो सलाह शॉट इंट्रोड्यूस किया वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिकॉज पर्सनलाइज मेंटोरशिप इज रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप देखोगे कि अगर मैं वही फॉलो करती तो मेरा जीटी स्कोर जैन तक वही रहता। फिर सर नवंबर में आई गॉट इंट्रोड्यूस टू बीटीआर, मैंने मैरो यूज किया था एंड प्रेप से एक सब्जेक्ट किया था, देन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू बीटीआर, तो मैंने बीटीआर किया मैम का, तो उसने बहुत हेल्प किया मेरा स्कोर इंप्रूव करने के लिए। ईएनडीज इन बीटीआर आर रियली गुड, जो एग्जाम एंड डिस्कशन वीडियोज है वो बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे लिए बहुत बेटर था वो, तो उससे स्कोर इंप्रूव होता है सर। और जीटी एनालिसिस का मेरा तरीका कैसा था, जो हमें जीटी देते हैं उसके बाद बॉटम सब्जेक्ट्स आते हैं कि जिसमें यू आर परफॉर्मिंग बिलो 58% कि आप इतने लोगों से पीछे हो उसमें। सो मैं बॉटम के 10 सब्जेक्ट्स लेती थी, पर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज रिवाइज करती थी सर, क्योंकि सब्जेक्ट कंप्लीट आप कर ही नहीं सकते, आप सिलेबस के पीछे भागोगे तो आपका कभी भी मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। 19 सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है, आप सब कुछ तो नहीं याद कर सकते हो। जैसे सर फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है सीवीएस की ड्रग्स है, उसमें से मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ ये वाली जीटी में। सो गोइंग टू द नेक्स्ट जीटी, मैंने क्या किया प्लेट्यू को कट करने के लिए, मैंने वो सीवीएस की सारी ड्रग्स का जो थी, जो भी उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस थे वो सब कर लिए। या मेरा अगर पीपीएच से कोई क्वेश्चन गलत होता है तो पूरा टॉपिक थरली पीपीएच रिवाइज कर, पूरा गाइनी ऑब्जन गाइनी रिवाइज करने नहीं बैठना है। तो नेक्स्ट जीटी से पहले जो टॉपिक्स रॉन्ग है उसको इन डेप्थ आप पढ़ लो, तो आपकी काफी चीजें मतलब एरर, आप एरर एलिमिनेशन वाले मेथड से जाते हो ना सिलेबस कंप्लीट करने की जगह, तो एरर एलिमिनेशन वाला मेथड वर्क फॉर मी, कि आप टॉपिक टॉपिक रिमूव करते जाओ, कि जो आप मतलब, क्योंकि जीटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं, अगर वो आप टॉपिक मास्टर कर लो तो नेक्स्ट सिटी में उस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका बेटर होगा। तो वो एक गलती थी सर मेरी प्लेट्यू होने का रीजन। सर दूसरी गलती थी आई वाज नॉट सॉल्विंग एमसीक्यूज, मतलब कस्टम मैं सर इंटर्नशिप के एंड तक मैंने कभी भी रेगुलर कस्टम मॉड्यूल नहीं करी, लाइक 50 क्वेश्चंस का मैं करती थी बट कभी वो कंसिस्टेंसी नहीं आई। सो उसके कारण होता है सर जितना भी आप थ्योरी पढ़ लो नहीं होगा, एमसीक्यू नहीं करोगे, क्योंकि इन दी एंड नीट पीजी इज एन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। थ्योरी में आप कितने अच्छे हो वो मैटर नहीं करता है, थ्योरी सर मैंने बहुत अच्छे से की थी बट एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो आपको रूल आउट करना नहीं आएगा, क्योंकि सारे चारों जो ऑप्शंस होते हैं ना आर ऑलमोस्ट मतलब आजू बाजू के टॉपिक से दिए होते हैं। सो वो आप जब तक एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको रूल आउट करनी चीजें नहीं आएगी, यू विल नॉट कम टू आंसर, मतलब गेसिंग भी एक स्किल है नीट पीजी में।